आत्मीय भाई और बहनों, आपको पुस्तक जन्म शताब्दी पुस्तक माला 42 अध्यात्म का मर्म समझें प्रवचन श्री राम शर्मा आचार्य पढ़कर सुना रहे थे पिछले वीडियो के क्रम में। आइए सुनते हैं पृष्ठ 14 से। मित्रों, स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर आपको कभी दो में से एक व्यायाम या आहार विहार की उपेक्षा करनी पड़े तो मैं व्यायाम की उपेक्षा करने के लिए आपको छोड़ सकता हूं। गुरुजी, हम तो बहुत दिन तक जीना और स्वस्थ रहना चाहते हैं। अच्छा, तो आप दो में से एक चुनिए, दो में से एक चुनिए। अगर आप व्यायाम के लिए कहेंगे तो हम आहार विहार ठीक नहीं रखेंगे। अगर आप आहार विहार के लिए कहेंगे तो व्यायाम ठीक नहीं रखेंगे। बेटे, दोनों को मिलाकर चलने में क्या हर्ज है? नहीं साहब, दोनों तो हम नहीं करेंगे, एक कर लेंगे। आप सोने जागने, ब्रह्मचर्य, आहार विहार आदि की बातें मत कहिए। बस हम आपका व्यायाम करते रहेंगे। बेटे, दोनों कर लेगा तो तेरा क्या बिगड़ेगा? नहीं महाराज जी, आप दो में से एक का फैसला कर दीजिए, हम वही करेंगे। ठीक है बेटे, तो फिर मैं इस बात की सलाह दूंगा कि तू अपना आहार विहार ठीक रख। अगर तू व्यायाम नहीं भी करेगा तो कोई उतना ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। हाँ, अगर आहार विहार ठीक रखने के साथ व्यायाम भी करेगा तो तेरी जिंदगी लंबी हो सकती है, तू मजबूत हो सकता है। लेकिन अगर तू इसी बात पर जम गया है कि मैं एक ही चीज करूंगा, तो मैं यही कहूंगा कि तू ठीक से आहार किया कर, समय पर सोया और जगा कर, संयम रख, ब्रह्मचर्य का पालन कर, तभी बात बनेगी, तभी बात बनेगी बेटा, तभी बात बनेगी। मित्रों, इसलिए अगर अध्यात्म के लिए मुझे लोगों से बार बार इन छोटी मोटी बातों के लिए कहना पड़ता है, बार बार कहना पड़ता है। पिछली बार जब आप आए थे तब भी यही कहा था। फिर आप कहते हैं कि गुरुजी, यही बात आप पहले भी कहते थे, यही अब कह रहे हैं। क्या करूं बेटे? आपकी समझ में बात अभी तक नहीं आई और मैं नहीं जानता कि कितने समय में यह बात समझ में आएगी। चलिए, इसे मैं आध्यात्मिकता के क्षेत्र का कुसंस्कार कहता। आध्यात्मिकता के क्षेत्र का कुसंस्कार यानी कि खराब आदत कहता हूं। यह कुसंस्कार, यह खराब आदत इतनी गहरी है कि लोगों ने यह समझ रखा है कि पूजा पाठ की प्रक्रियाएं करने के पश्चात आदमी को भगवान के पास जाने की इजाजत मिल जाती है और भगवान का तथा देवी देवताओं का प्यार मिल जाता है। इसको हम कुसंस्कार कहते हैं। कुसंस्कार यानी कि खराब आदत। इस कुसंस्कार को निकालने के लिए मुझे आपसे बार बार लड़ाई लड़नी पड़ती है, बार बार सत्यनारायण की कथा कहनी पड़ती है और बार बार गायत्री मंत्र का जप करने की बात कहनी पड़ती है, बार बार एक ही बात कहनी पड़ती है ताकि यह कुसंस्कार आपके मन मस्तिष्क से हट जाए। इसको भक्ति या योग न कहकर मैं कुसंस्कार ही कहूंगा, जिसे आपने सब कुछ मान रखा है। अगर यह कुसंस्कार आपके मन से निकल गया तो मैं समझूंगा कि मेरा परिश्रम सार्थक हो गया और आपको आध्यात्मिकता के द्वार में प्रवेश करने और अंदर जाने का रास्ता खुल गया। मित्रों, अगर आप इस बात को समझ गए होते और आपने इस बात पर गौर करना शुरू कर दिया होता कि हम अपने जीवन की रीति नीति में हेरफेर करना शुरू करेंगे, अपने क्रियाकलापों में हेरफेर करना शुरू करेंगे, अपने विचार करने की प्रक्रिया में और दृष्टिकोण में हेरफेर करना शुरू करेंगे, तो फिर मैं आपको अगला वाला पाठ पढ़ाता हूं। फिर मैं आपको कुंडलिनी योग की शिक्षा देता, चक्र जागरण की शिक्षा देता, फिर मैं आपको क्या क्या शिक्षाएं देता। जाने कितनी शिक्षाएं मेरे पास पड़ी हुई हैं, लेकिन मैं देखता हूं कि इन बच्चों के ऊपर जुल्म करना होगा अगर मैं इन्हें सीधे
एमए पीएचडी का पाठ पढ़ाना शुरू कर दूं। अरे इन्हें तो अभी गिनती भी नहीं आती, पहाड़ तक नहीं आता, कविता नहीं आती, और मैं इनको फिजिक्स पढ़ाना शुरू कर दूं, केमिस्ट्री पढ़ाना शुरू कर दूं। इससे अच्छा है कि इनको नहीं पढ़ाऊं, इनको ये कहूं कि आप पहले किताब पढ़ना सीखिए, जैसे मैं सीख रहा हूं। किताब ही तो पढ़ता हूं, आपको पढ़कर सुनाता हूं। अक्षर ज्ञान सीखिए, गिनती गिनना सीखिए, मात्राएं लिखना सीखिए। जब आपका इतना हो जाए तब मैं आपको फिजिक्स सिखाने के लिए तैयार हूं। नहीं महाराज जी, आप तो फिजिक्स की निंदा करते थे। हाँ बेटे, इसलिए निंदा करता था कि तू समय से पहले ही जिद लगाए बैठा है। जिस काम को पूरा करना चाहिए उसको पूरा करना नहीं चाहता, आसमान पर छलांग मारना चाहता, इसलिए मैं इसकी बुराई करने लगा। आप बड़े बालिग बन जाइए, बड़े बन जाइए। मित्रों, जब छोटा बच्चा कहता है पिताजी हमारा विवाह करा दीजिए, अरे बेटा तेरी बहू तो कानी है, कानी बहू से तेरा विवाह नहीं करेंगे, अपने मुन्ना के लिए बढ़िया वाली अच्छी बहू लाएंगे। कितनी बड़ी बहू लेगा? दीवार के बराबर नहीं, ये दीवार तो बहुत बड़ी होती है, छोटी लूंगा, छोटी। अच्छा कितनी बड़ी? इस बैलगाड़ी के बराबर। हाँ, बैलगाड़ी के बराबर बहू ले लूंगा। ठीक है, आप लोगों को ऐसे ही मुझे बहकाना पड़ता है, क्योंकि आप लोगों को 5-6 वर्ष में कैसे बहू ला करके दे दूं, कैसे दूंगा आपको? नहीं साहब, हमारा तो विवाह करा दीजिए। भैया का विवाह हो गया, हमारा विवाह नहीं हुआ। बेटे अभी तू 6 साल का है और बड़ा भैया 22 साल का हो गया। तू जब 22 साल का हो जाएगा तब तेरे लिए भी बहू ला कर दूंगा, तेरी नौकरी भी लगवा दूंगा। अच्छा, तो हमारे लिए भी साइकिल ला कर दीजिए। नहीं बेटे, अभी तू 6 वर्ष का है, तुझसे चढ़ा भी ना जाएगा, गिर जाएगा। तू जरा बड़ा हो जा फिर ला के दे दूंगा। मित्रों, आध्यात्मिक क्षेत्र में जब आपको भी बड़ा होना चाहिए, आपको भी बड़ा होना चाहिए। आध्यात्मिक क्षेत्र में आपको बालिग होना चाहिए, वयस्क होना चाहिए। जब आप वयस्क होंगे, बालिग होंगे, तब मैं या मेरे बाद कोई और इतने सारे लोग जो बैठे हुए हैं सिखाने के लिए और पढ़ाने के लिए, वे आपको कर्मकांड, क्रियाकांड, जिनको आप मैजिक समझते हैं और जिनका मैं माखौल उड़ाता रहता हूँ जादू कह करके कि वह मात्र जादू है। नहीं बेटे, वह जादू नहीं है। अध्यात्म की उपासनाएं, साधनाएं जादू नहीं है, वह सही है। लेकिन मैं आपको जादू इसलिए बताता हूं कि मिट्टी में से सोना बन सकता है, रुपया बन सकता है, किंतु शर्त यही है कि उसे वैज्ञानिक ढंग से कमाया जाए। जमीन में आप खेती करें और उसमें से रुपया कमाएं, यह तरीका सही है। मिट्टी में से आप सीधे रुपया कमाना चाहते हैं, इसका मतलब यह हुआ कि आप कर्म कांडों से, पूजा उपासना से, तंत्र मंत्र से चमत्कार चाहते हैं। मंत्र तंत्रों में से चमत्कार मिले होते तो इन बाबाजियों और इन पंडितों ने कब के सारे चमत्कार समेट करके अपने झोले में भर लिए होते और आपको तमाशा देखने को भी नहीं मिलता। ऐसा नहीं हो सकता। आप क्रम से पढ़िए, हिसाब से पढ़िए, क्लास वाइज आगे बढ़िए, नंबर से बढ़िए और उसके लाभ उठाइए जो लाभ उठा सकते हैं। समय से पहले आप बेकार में कहेंगे कि हमारी मूछें लगा दीजिए। अच्छा बेटा देख, अभी तेरी मूछें मंगा देता हूं। अरे ये कैसी मूछ, ये तो निकल पड़ी। तुझे कैसी मूछें चाहिए थी? आपकी जैसी मूछें चाहिए थी जो खींचने पर भी नहीं निकलती हैं। बेटे तो अभी तू ठहर जा, अभी तू 6 साल का है, 20 साल बाद तेरी असली मूछ आ जाएगी। अभी तेरी उम्र इतनी बड़ी नहीं हुई। मित्रों, साथियों,
हम में से प्रत्येक को अपना व्यक्तित्व विकसित करना चाहिए। व्यक्तित्व के विकास के साथ में मंत्र काम करते हैं, तंत्र काम करते हैं। श्रृंगी ऋषि की घटना आपको बार बार याद रखना चाहिए। श्रृंगी ऋषि की घटना इस तरीके से है कि जब राजा दशरथ के यहाँ कोई संतान नहीं हुई तो उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी से कहा कि महाराज जी, आप तो योग तप और मंत्रों में बड़ी शक्ति बताते हैं, आप हमारे यहाँ संतान नहीं पैदा कर सकते? हाँ, मंत्रों से संतान हो सकती है। पुत्रेष्टि यज्ञ का शास्त्रों में बहुत महत्व बताया गया है और कहा गया है कि पुत्रेष्टि यज्ञ करने वालों को ये हवन करना चाहिए, उससे संतान हो सकती है। महाराज जी, आप तो हमारे गुरु हैं, मुद्दतें हो गई हैं, एक भी बच्चा हमारे यहाँ पैदा नहीं हुआ और हमको 3 विवाह करने पड़े, हम बूढ़े हो गए, आपने अभी तक पुत्रेष्टि यज्ञ क्यों नहीं कराया? मित्रों, गुरु वशिष्ठ ने कहा, राजन, हमने बच्चे पैदा कर लिए, इसलिए हमारा ओजस और वर्चस्व जो कि मंत्र में शामिल होने के पश्चात चमत्कार दिखाता है वह समाप्त हो गया। अब हम केवल मंत्रोच्चारण कर सकते हैं, विद्यार्थियों को पढ़ा सकते हैं, सुना सकते हैं, उसकी साउंड ठीक कर सकते हैं, लेकिन कोई चमत्कार नहीं दिखा सकते। इसलिए हमारी वाणी के द्वारा बोले हुए मंत्र फलित नहीं हो सकते। तब फिर कोई और व्यक्ति ऐसा है जो वही मंत्र बोलकर चमत्कार दिखा सके? हाँ, ऐसे भी एक व्यक्ति हैं, हम कोशिश करेंगे कि वे आ सकें और आपका पुत्रेष्ट यज्ञ संपन्न करा सकें। श्रृंगी ऋषि इसी तरह के थे जिनके पिता ने, उनके गुरु ने 28 वर्ष की उम्र तक उनको यह ज्ञान नहीं होने दिया था कि दुनिया में कोई स्त्रियां भी होती हैं। जंगल में रहते थे, केवल मर्दों का ही संपर्क था, स्त्रियों के बारे में कोई चर्चा ही नहीं होती थी। उन्होंने आश्रम की व्यवस्था में स्त्रियों का कोई जिक्र नहीं आने दिया था। श्रृंगी ऋषि ने स्त्रियों की कोई शक्ल नहीं देखी थी। गुरु वशिष्ठ से जब राजा दशरथ ने यह सुना तो उन्होंने कहा, हम ये मान नहीं सकते कि कोई आदमी स्त्री नहीं जानता होगा, चलिए हम आपको दिखा करके लाते हैं। गुरु वशिष्ठ राजा दशरथ जी को लेकर के लोमश ऋषि के आश्रम में गए और श्रृंगी ऋषि जिनकी उम्र 28 साल की थी उनके पास देव बालाओं को लेकर गए और वहां उनके सामने खड़ी कर दी। श्रृंगी ऋषि ने पूछा, आप लोग कौन हैं? हम भी विद्यार्थी हैं। श्रृंगी ऋषि ने जब उनसे यह पूछा कि हम तो 28 वर्ष के हो गए और हमारी दाढ़ी मूछ आ गई है, फिर आप लोगों के दाढ़ी मूछ क्यों नहीं आई? उन्होंने कहा कि हम जिस गुरुकुल में पढ़ते हैं वहाँ बहुत ठंडक पड़ती है, इस वजह से वहाँ मूछें बहुत बड़ी उम्र में निकलती हैं। हमारी उम्र अभी इतनी नहीं हुई, इसलिए हमारी दाढ़ी मूछें निकल कर नहीं आती हैं। तो फिर आपका गुरुकुल ठंडक में बहुत अच्छा होता होगा, आपके यहाँ खाने को बहुत अच्छे फल मिलते होंगे। हाँ, हमारे यहाँ बहुत अच्छे फल मिलते हैं, बहुत अच्छे फल होते हैं। कैसे फल होते हैं जरा दिखाइए। उन्होंने टोकरी में से निकालकर मिठाइयाँ, गुलाब जामुन उनके हाथ पर रख दी। श्रृंगी ऋषि भागते हुए अपने पिता लोमश ऋषि के पास गए और कहा कि बाहर से कुछ विद्यार्थी आए हुए हैं, वे कहते हैं कि हमारे गुरुकुल में ठंडक की वजह से मूछें नहीं निकलती। उनकी भी उम्र 28 साल की है और हमारी भी 28 साल की। उनके पेड़ पर फल ऐसे लगते हैं जैसे हमने कभी खाए ही नहीं, जरा आप भी देखिए। गुलाब जामुन हाथ पर रख दिया। लोमश ऋषि हंसने लगे। आह, क्या बात है। लोमश ऋषि बाहर आए और देखा कि बाहर गुरु वशिष्ठ और राजा दशरथ खड़े हुए हैं। वे उनका मकसद समझ गए। उन्होंने कहा, बैठो बैठो, हम तो परीक्षा लेने आए थे कि क्या ऐसा भी व्यक्ति होने संभव है, ऐसा भी व्यक्ति होना संभव है। अब हमें विश्वास हो गया है कि ये जो मंत्र बोलेंगे वे फलित होंगे। मित्रों, उसे आप क्यों नहीं समझते? अक्षरों को समझते हैं और उन्हें महत्व देते हैं, क्रियाकांडों को महत्व देते हैं, लेकिन उस असलियत को आप महत्व क्यों नहीं देते? मैं चाहता हूं
मैं चाहता हूं कि आप असलियत को समझें, इस असलियत को आप समझें और कर्मकांडों के पीछे, क्रियाकलापों के पीछे, पूजा उपासना के विधि विधानों के पीछे जो शक्ति काम करती है, जो फोर्स काम करती है, जो ताकत काम करती है, जो ब्रह्म तेज काम करता है, उसकी वजह से भगवान को मजबूर होना पड़ता है, देवताओं को मजबूर होना पड़ता है, मंत्रों को अपना चमत्कार दिखाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। आप उसका महत्व, महात्म्य क्यों नहीं समझना चाहते? नहीं साहब, ये तो बड़े झगड़े का काम है, बड़े झंझट का काम है, बड़ी जीवट का काम है, बड़े तूफान का काम है। हाँ बेटे, बड़े तूफान का काम है। खेती करना तूफान का काम है, पढ़ना बड़े तूफान का काम है, व्यापार करना बड़े तूफान का काम है, पहलवान होना बड़े तूफान का काम है, हर चीज बड़े तूफान की है। मित्रों, अध्यात्म क्षेत्र में आगे बढ़ना, जैसे कि आपने समझा है कि पालथी मार करके आधे घंटे के लिए बैठ जाना, इधर की माला उधर घुमा देना, उधर की माला इधर घुमा देना, इधर का चावल उधर चढ़ा देना, इधर घंटी बजा देना, इस नाक से हवा निकालना, उस नाक से पानी निकाल देना, ये मंत्र जप लेना, ये स्तवन कर लेना, हनुमान चालीसा पढ़ लेना, गीता पढ़ लेना, दुर्गा सप्तशती पढ़ लेना, जाके मंदिर में दर्शन कर लेना। क्या आप इसी खेल खिलवाड़ को अध्यात्म समझते हैं और इसी से सब कुछ पा लेना चाहते हैं? नहीं, अध्यात्म इतना सस्ता नहीं हो सकता। अध्यात्म महंगा है और आपको इसकी महंगी कीमत चुकाने के लिए तैयार होना चाहिए। अगर आप उसकी महंगी मूल्य की कीमती चीजें पाना चाहते हैं, महंगे चमत्कार पाना चाहते हैं, तब मित्रों आपको कर्मकांड के साथ, क्रिया योग के साथ भाव योग का समन्वय करना चाहिए। कल मैंने इसकी ओर संकेत किया था और कर्मकांडों में से प्रत्येक के बाबत कहा था कि ये कर्मकांड हमें भाव योग की ओर घसीट कर ले जाते हैं। ये हमारे दृष्टिकोण को परिष्कृत करते हैं और हमारे क्रियाकलाप के बाबत दिशाएं देते हैं, प्रेरणाएं देते हैं कि हमारे जीवन का क्रियाकलाप क्या होना चाहिए और हमारे सोचने का तरीका क्या होना चाहिए। ये सारे के सारे क्रियाकलाप हमको इस दिशा पर ले जाते हैं ताकि हमारा व्यक्तित्व, हमारे भीतर की शक्ति जो हमारी अंतरात्मा में सन्निहित है, उसके ऊपर चढ़ी हुई मलिनताएं, उसके ऊपर चढ़े हुए मनोविकार लुप्त होते चले जाएं। बस यही है कर्मकांड का उद्देश्य और कोई दूसरा उद्देश्य नहीं, कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है इसका। मित्रों, आप सोचते होंगे कि कर्मकांडों से प्रभावित होकर के भगवान खिंचते हुए चले आते हैं, भगवान प्रसन्न हो जाते होंगे। आप, बात ऐसी नहीं है। भगवान बड़े समझदार आदमी का नाम है, भगवान बड़े बुद्धिमान और दूरदर्शी का नाम है, दूरदृष्टि वाले आदमी का नाम ही भगवान है। इसको हम खेल खिलौनों से और छुटपुट मंत्रों का उच्चारण करके और चावलों को इधर से उधर फेंक करके फुसला नहीं सकते। बेटे, उसे रिझाने के लिए उसी स्तर की चीजों की जरूरत है जिसको भगवान पसंद करता है। भगवान मनुष्य के व्यक्तित्व के अलावा कुछ और नहीं देखना चाहता। आपको क्रियाकलाप कर्मकांड कैसा आता है, कैसा नहीं आता, भगवान को यह देखने की फुर्सत नहीं है। आप वाल्मीकि की तरह राम राम की जगह मरा मरा कहने लगें तो भी भगवान जी को कोई शिकायत नहीं। आप मरा मरा कहिए, चाहे राम राम कहिए। नहीं साहब, राम राम कहने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और मरा मरा कहने से नाराज हो जाते हैं। मरा मरा कहने से देवी नाराज हो जाती हैं। बेटे, हमें नहीं मालूम कि मरा मरा कहने से कौन सी देवी नाराज हो जाती है और राम राम कहने से कौन सा भगवान प्रसन्न हो जाता है। नहीं महाराज जी, चंदन की माला घुमाने से शंकर जी प्रसन्न होते हैं और रुद्राक्ष की माला घुमाने से शंकर जी नाराज हो जाते हैं। बेटे, हमें नहीं मालूम, बेटे हमें नहीं मालूम। मित्रों, आप क्या समझते हैं कि शंकर जी इतने बेअक्ल और इतने न समझ हैं कि चंदन की माला से तो खुश हो जाए और रुद्राक्ष की माला से नाराज हो जाए?
ऐसा तो बच्चे करते हैं, आप उसे सफ़ेद रंग का गुब्बारा दे दें तो बच्चा नाराज हो सकता है और कह सकता है कि हम तो गुलाबी रंग का गुब्बारा लेंगे, सफ़ेद रंग का नहीं लेंगे। और शंकर जी किस चीज़ की माला पहनेंगे, चंदन की या रुद्राक्ष की? नहीं साहब, हम तो रुद्राक्ष की पहनेंगे, चंदन की नहीं पहन सकते। बच्चे की तबीयत जैसी भगवान शंकर की होगी, बच्चे की तबीयत जैसे शंकर भगवान की होगी, ये नहीं हो सकता जैसा कि आपका ख्याल है। लेकिन अगर आप यह मानते हैं कि शंकर भगवान बच्चे नहीं हैं, शंकर भगवान कोई बुजुर्ग हैं, तब फिर आपको दूसरी तरह से विचार करना होगा। तब आपको मालाओं की परख करने की अपेक्षा, शंकर जी को प्रसन्न करने की अपेक्षा तथा उस दुकानदार के दरवाजे पर नाक रगड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों साहब, रुद्राक्ष की माला असली है या नकली? क्या मतलब है आपका? यह मतलब है कि असली रुद्राक्ष की माला है तो शंकर जी प्रसन्न हो सकते हैं, और अगर नकली होगी तो नाराज हो सकते हैं। आहा आहा आहा, तो यह चक्कर है, यह मामला है। शंकर जी असली रुद्राक्ष से प्रसन्न हो जाते हैं और नकली से नाराज हो जाते हैं। बेअक्ल आदमी यह समझता है कि मालाओं की शक्लें देख करके, उनकी पहचान करके शंकर जी की प्रसन्नता और नाराजगी टिकी हुई है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है ऐसा। शंकर जी को आप मिट्टी की गोलियों से बनी हुई मालाओं से जप लें तो भी शंकर जी उतना ही चमत्कार दिखा सकते हैं जितने कि मिट्टी के बने हुए द्रोणाचार्य ने चमत्कार दिखाए थे। यह सारे के सारा भावनाओं का खेल है, श्रद्धा का खेल है, मान्यताओं का खेल है, यह लकड़ी का खेल नहीं। यह लकड़ी का खेल नहीं। तांबे के पात्र में पंचपात्र लगा दो तो कैसा हो सकता है? स्टील का पंचपात्र लगा दो तो कैसा हो सकता है? बेटे मिट्टी का भी बना ले, और अगर तेरे पास कोई पंचपात्र ना हो तो हथेली में पानी रखकर पी लिया कर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। महाराज जी, ये तो कर्मकांडों का, विधि विधानों का सवाल है तो सही बेटे। कर्मकांडों का, विधि विधानों का सारा ढांचा या स्वरूप आपको सावधान रखने, सतर्कता बरतने, जागरूकता रखने, नियमों का पालन करने के लिए बनाया गया है। इसलिए इसका स्वरूप तो है सही, और वह रहना चाहिए ताकि आदमी को अटेंशन रहने का, सावधान रहने का, जागरूक रहने का, विधि और व्यवस्था के साथ काम करने का, अनुशासन के नियमों का पालन करने का ध्यान बना रहे। अन्यथा ढीले पोले आदमी सारा काम बिगाड़ देंगे। इसलिए अनुशासन कायम रखने के लिए शास्त्रकारों ने जो मर्यादाएं बना दी हैं उनका रक्षण होना चाहिए। उनका मैं हिमायती हूँ, विरोधी नहीं हूँ। लेकिन अगर आप यह समझते हो कि इनके द्वारा ही हमारा उद्देश्य पूरा हो सकता है तो ऐसा नहीं हो सकता, तो ऐसा नहीं हो सकता। ओम शांति। आज की बात समाप्त। ओम शांति। चिंतन मनन जरूर की।